नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर 2.0 पर। यह अपना चैनल लोगो है, देख लीजिए। अगर YouTube पे सर्च करोगे तो अपना चैनल आ जाएगा। आज पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स टॉपिक से। टॉप आपके लिए 30 क्वेश्चन हैं, तो अपन 30 क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं आयकर विभाग से या इनकम टैक्स से। साथियों, इस टॉपिक से एग्जामों में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, वही क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आपसे पहले पूछ लिए गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो साथियों, बिना देरी से शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, करों में से एक है जहां प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है जिसके लिए कानूनी रूप से लगाया गया है। तो कानूनी रूप से साथियों लगाया गया है प्रत्यक्ष कर से। किससे लगाया है? प्रत्यक्ष कर, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चनों को आप लोग नोट भी कर लीजिए, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, माल एवं सेवा कर जिसको अपन जीएसटी बोलते हैं, तो सेवा कर परिषद के पहले अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है अरुण जेटली है, इसके पहले अध्यक्ष। ध्यान में रखिएगा, इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 19 फरवरी 2016 के जीएसटी परिषद के वित्त मंत्रियों का अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये अध्यक्ष नियुक्त किया गया था अमित मित्रा को। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर कौन है निम्न में से? भारत का एक, तो भारत का एक है वस्तु और सेवा कर। कौन सा है? वस्तु और सेवा कर। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, को एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार का सिद्धांत माना जाता है। तो ये सिद्धांत माना जाता है साथियों वस्तु एवं सेवा कर को। किसको? वस्तु एवं सेवा कर को एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार का सिद्धांत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रणाली है जो कम आय वाले लोगों की तुलना में उच्च आय वाले लोगों से आय का अधिक हिस्सा एकत्र करती है। तो ये साथियों करती है आरोही क्रम में। आरोही क्रम में एक प्रणाली है, ध्यान में रखिएगा। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी के तहत नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी के पहले अध्यक्ष कौन है? तो पहले अध्यक्ष है बद्री नारायण शर्मा जी। कौन है? बद्री नारायण शर्मा। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मूल्य वर्धित कर किस वर्ष लागू किया गया था? मूल्य वर्धित कर किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 2005 में साथियों। कब किया गया था? 2005 में लागू किया गया था। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्पाद शुल्क किस सरकारी विभाग से संबंधित है? उत्पाद शुल्क किस सरकारी विभाग से संबंधित है? तो ये राजस्व विभाग से संबंधित है। कौन से? राजस्व विभाग से संबंधित है उत्पाद शुल्क। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है? तो उच्चतम प्रतिशत स्लैब ये है साथियों 28% का। कितने प्रतिशत का? 28% का स्लैब है। अगला क्वेश्चन है, कर सुधारों का संबंध सरकार की कराधान तथा लोक व्यय की नीतियों से है, जिन्हें सामूहिक रूप से उसके रूप में जाना जाता है। तो उसके रूप में जाना जाता है साथियों राजकोषीय नीति से। किसे?
राजकोषीय नीति से। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। करारोपण की वह विधि क्या है जहां पर कराधान राशि बढ़ने के साथ साथ करों के दर में बढ़ोतरी होती है? करों के दर में बढ़ोतरी होती है तो ये होती है प्रगतिशील। किस में होती है? प्रगतिशील में। अगला क्वेश्चन है 8 सितंबर 2016 को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संसद ने वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया था? तो वस्तु कर एवं सेवा कर को 8 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन अधिनियम ने सेवा कर को लागू किया गया था। तो ये किया था 101वें। ध्यान में रखिएगा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती है? कौन सा कर है जो केंद्र सरकार नहीं लगाती है? तो ये उत्पाद कर केंद्र सरकार नहीं लगाती है। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2015 में संसद में पेश किया गया जीएसटी विधेयक ये एक संविधान संशोधन विधेयक है। अगर साथियों आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आ रही है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे के सारे। डटे रहिए और साथ साथ डिस्कस करते चलिए। करों की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहते हैं? तो करों की कटौती के बाद जो व्यक्ति के पास उपलब्ध आय रहती है उसको कहते हैं साथियों प्रयोग के लिए उपलब्ध आय, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो साथियों जीएसटी लागू करने वाला पहला देश था फ्रांस। पहला देश जीएसटी लागू करने वाला, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो जीएसटी परिषद की अध्यक्षता साथियों केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चेले या समिति का संबंध किससे है? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार, ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कर शुल्क जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है? शुल्क जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है सीमा शुल्क। ध्यान में रखिएगा, सीमा शुल्क नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे पेगोवियन टैक्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है? पेगोवियन टैक्स के रूप में वर्गीकृत किसे किया गया है? कार्बन टैक्स को, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अरविंद सुब्रमण्यम समिति से संबंधित है? अरविंद सुब्रमण्यम समिति से संबंधित हैं। तो ये संबंधित है साथियों जीएसटी से। किससे है? जीएसटी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? 33 सदस्य हैं। कितने? 33। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है? भारत में कृषि आयकर साथियों ये लगाया जाता है राज्य सरकारों के द्वारा। किसके द्वारा लगाया जाता है? राज्य सरकारों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस वस्तु या सेवा पर जीएसटी लागू नहीं होती है? तो जीएसटी लागू नहीं होती है अल्कोहल पर जीएसटी लागू नहीं है। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए। प्रथम बार सेवा कर भारत में वित्त किस वर्ष लागू किया गया था? प्रथम बार सेवा कर ये साथियों लागू किया गया था 1994 में लागू किया गया था। निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है?
निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? आयकर। कौन सा है? आयकर प्रत्यक्ष कर है। एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर जो भारतीय शेयर बाजार के माध्यम से प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री के समय लगाया जाता है। तो बिक्री के समय साथियों लगाया जाता है प्रतिभूति लेन देन कर। ध्यान में रखिएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी अधिनियम 2017 का प्रकाशन किया है? तो 2017 का प्रकाशन किया है कानून और न्याय मंत्रालय का। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के अधीन आने वाली 4 कर दरें कौन सी है? 4 कर दरें कौन सी है? 5% है, 12% है और 18%, और लास्ट में है 28%। यानी कि 5% हो गया, 12%, 18% और 28%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए। आने वाले एग्जाम में रेलवे, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी या एएलपी एग्जामों में जीके के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था आज का। जो क्वेश्चन अब से पहले पूछे गए हैं वो दोबारा भी पूछ लिए जाएंगे, इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।